हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये आपका रेशियो का आज पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो इसका पहले आप लोग पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके आप लोग पार्ट 1 ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सिविल कोर्ट प्यून के लिए जो मैथ का जो आने वाला सवाल होगा वो सारा सवाल इस टॉपिक में आपको मिलने वाला है, जो बिल्कुल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है और यहाँ पर इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, प्यून का आप सभी का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो शाम 7 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए, वहाँ से काफ़ी आप सभी को लाभ मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए आज रेशियो का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है और ये सवाल आपका एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। लिखा है कि संख्याओं 10, 12, 19 और 24 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि प्रत्येक प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले चूँकि समानुपाती होना है तो हम लिखेंगे 10:12 और इसके बाद समानुपात का साइन देंगे और 19 रेशियो कितना लिखना है 24। चूँकि समानुपात होना है तो बीच में समानुपात का साइन दे देना है, प्रोपोर्शनल का साइन देना है। अब इसमें हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि इसमें डिफरेंस देखना है। जैसे 10 और 12 का डिफरेंस कितने का होता है, तो 10 और 12 का डिफरेंस 2 का होता है। उसी प्रकार सेकेंड रेशियो में आपका दिया है 19 और 24, तो इन दोनों में डिफरेंस देखना है कितना है 5। चलिए, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। बस एक स्टेप और इसमें आपका होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। अब हमारे पास करना क्या होता है इस सवाल में, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, यानी कि इस 5, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 19 में होगा तो 19 दूनी कितना होता है, तो 19 दूनी 38 होता है। ठीक है, और माइनस करना है 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 38 और 50 का डिफरेंस और बट्टा में कर देते हैं आपका जो नीचे आपका वैल्यू आया था 2 और 5, तो 2 और 5 का डिफरेंस से इसे डिवाइड कर देना होता है, यानी कि 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली जो 38 और 50 का डिफरेंस आएगा वो फ्रेंड्स आपका 12 आ जाएगा और बटा में 3 है तो काटेंगे तो आंसर जो इसका है वो 4 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, 4 होगा। चलिए एक बार फिर से इसे आप सभी को, अब इसे जितना फास्ट करेंगे उतना तेज़ी से आंसर आएगा, बट इसका अब बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर बनाना है तो कहा गया है कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, तो हमने माना कि प्रत्येक में x घटाना है, यानी कि 10 माइनस एक्स और बटा में 12 माइनस एक्स करेंगे और इक्वल करेंगे 19 माइनस एक्स और बटा में 24 माइनस एक्स। अब देखिए, इसका सिंप्लीफिकेशन करना काफ़ी कठिन है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे, तब कहीं जाके आपका x का वैल्यू 4 आएगा। आंसर तो आएगा बट इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और हमारे पास तीसरा विकल्प होता है बाई ऑप्शन चेक करना। तीसरा मेथड है इसका बाई ऑप्शन, यानी वो ऑप्शन जो इन सभी को समानुपातिक बना देगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार ऑप्शन से भी आप सभी को वेरीफाई करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर हमने 4 निकाला था, तो जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। प्रत्येक में अगर 4 घटाएंगे, जैसे 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, रेशियो लिखेंगे। 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और समानुपातिक होना चाहिए। 19 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 15 बचेगा और 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। अब दोनों रेशियो को काटिए, कितना आता है, तो 6 और 8 को 2 से काटा जाए तो 3:4 आएगा। समानुपातिक 15 और 20 को अगर 5 से काटा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 5 या 15, 5 चौक 20, ये देखिए समानुपातिक हो गया। तो फ्रेंड्स, आपके पास 3 मेथड हम डिस्कस किए हैं। आपको जो सबसे आसान लगता हो आप उस मेथड को फॉलो करके आंसर बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप सभी को हमने कंप्लीट बताया। अब इस पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए आंसर करने के लिए दिया जाता है। इसका आंसर आप सभी का कमेंट में दिखना चाहिए। आप लोग इस मेथड को समझ गए हैं तो कमेंट में बताइए दूसरा सवाल का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
ये सवाल जो है कहा गया 6, 7, 15, 17 में कम से कम कितना जोड़ा जाए। देखिए उसी का अपोजिट है। एक सवाल इसके पहले था जिसमें कहा जा रहा था कि कितना घटाया जाए और इस बार कहा गया कितना जोड़ा जाए। लेकिन हमने कहा कि हमारा जो शॉर्ट ट्रिक था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके प्रोसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। जैसे यहाँ पर गौर से देखेंगे, ठीक है, तो 6 और 7, तो 6 और 7 का डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। और इसके बाद 15 और 17 में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है। अब हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई जो है वो 2 में होगा। चलिए एक बार पूरा लिख भी देते हैं, 6 गुने 2, माइनस करना है 15, यानी कि सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म, दोनों का हमने फर्स्ट टर्म लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 15 गुने कितना करना होगा, 1, और बटा में जो आपका नीचे आपने लिखा था डिफरेंस, उन दोनों का अंतर कितने का है। तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, यानी 1 का डिवाइड कर देना है। फाइनली आप देखेंगे तो 12 और 15 का डिफरेंस 3 होता है, यानी कि इसका उत्तर जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए एक और सवाल इसी प्रकार का है। चलिए एक सवाल और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये पूर्णतः समानुपातिक हो जाए। हमने बताया डिफरेंस लिखिए, 4 और 10 का डिफरेंस 6 होता है, 12 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 6 और 12 आपका 1 और 2 बार में कटेगा, ठीक है, इस तरह से काट के आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट रेशियो का हमने 4 लिया है, तो 4 का जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से होगा, तो 4 दूनी 8 बनेगा, माइनस करेंगे। सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म अगर लेंगे तो 12 होगा, 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 होगा, बटा में 1 और 2 का डिफरेंस कितने का है, तो 1 का आएगा। 12 और 8 का डिफरेंस जो होता है वो 4 होता है, यानी इसका भी उत्तर कितना आएगा, तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप का सवाल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5 नंबर। इस टाइप का भी सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा एक संख्या है जिसे 3:5 के रूप में लिखा गया। किस रूप में, तो 3:5 के रूप में। कहा गया प्रत्येक में अगर 10 की बढ़ोतरी किया जाए तब जो रेशियो है वो 5:7 हो जाता है। तब बताइए कि यहाँ पर संख्याएं क्या है। काफ़ी इजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप रेशियो में देखेंगे कि प्रत्येक में कितने यूनिट का वृद्धि हो रहा है। तो 3 से यहाँ पे 5 हुआ है, यानी कि 2 यूनिट का वृद्धि हुआ है। सेकेंड में भी 5 से 7 हुआ है, यानी कि 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है। और इसी 2 यूनिट का वैल्यू आपका जो क्वेश्चन में दिया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 10 दिया गया है। कितना दिया है, 10 दिया है। अगर 2 यूनिट 10 के बराबर तो 1 यूनिट कितने के बराबर, तो 1 यूनिट 5 के बराबर। अब आपसे संख्याएं पूछा है, तो 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट कितने के बराबर, 15 के बराबर। पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या, तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25। यानी आंसर जो आएगा इसका वो कितना, तो 15 और 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 6 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब इस बार उसी क्वेश्चन का अपोजिट रूप में पूछा गया है कि प्रत्येक में अगर 12 की कमी किया जाए तब दोनों संख्याएं बताइए क्या है। तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। पहले रेशियो जो दिया था वो 7:8 था, बाद का रेशियो कितना है, तो 5:6 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेशियो में आप गौर करेंगे कि कितने की डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले रेशियो में 7 से अगर 5 हुआ है, यानी कि 2 की कमी हुआ है। सेकेंड रेशियो में भी देखेंगे तो 8 से यहाँ पे 6 हुआ, यानी 2 की कमी हुआ है। तो डिफरेंस यहाँ पे बराबर है, यानी कि इस 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया था वो 12 दिया था। कितना दिया था, 12। तो बताइए 1 यूनिट कितने के बराबर, तो 1 यूनिट 6 के बराबर। चूँकि संख्याएं बताना है, 1 यूनिट 6 के बराबर, तो 7 यूनिट 7 छक 42 और 8 यूनिट 8 छक 48। आंसर इसका 42 और 48 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए बी आपका राइट है। तो फ्रेंड्स अब इस पर सवाल आप सभी को बना के आंसर कमेंट करना है। चलिए एक सवाल और यहाँ पे अगला टाइप का है।
तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बनता है, बस एक बार पढ़ना है। लिखा है 3 कक्षाएं हैं जिसमें विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 था। प्रत्येक में अगर 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है तब अनुपात 4:5:7 का हो जाता है। कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए क्या है। कई बार एग्जाम में आया है ये सवाल, इस टाइप का याद रखेंगे। देखिए कैसे बनता है। हमें देखना है दोनों रेशियो में प्रत्येक कक्षाओं का डिफरेंस कितना क्या है। तो 2 से जो है वो 4 हुआ है, यानी कि 2 यूनिट आपका बढ़ा है। सेकेंड में 3 से 5 हुआ, यहाँ भी 2 यूनिट बढ़ा। और 5 से 7 हुआ है, यानी प्रत्येक कक्षाओं में 2-2 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है। और इसी 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया है वो 40 के बराबर दिया है। 2 यूनिट का बराबर कितने के बराबर? 40। तो बताइए 1 यूनिट कितने के बराबर? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे 1 यूनिट 20 के बराबर होगा। सवाल में पूछा क्या है वो देखिए। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या, तो प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में मिलाकर कितने विद्यार्थी थे? तो 3 2 5 5 10, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू बताना है। 1 यूनिट अगर 20 के बराबर तो 10 यूनिट 200 के बराबर, यानी कुल विद्यार्थी जो प्रारंभ में रहे होंगे वो कितना? तो 200 रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये मेथड बिल्कुल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अब एक क्वेश्चन आप सभी को इस पे दिया जा रहा है जिसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसमें कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी? ठीक है। और एक अंतिम सवाल इसी टाइप से आपका दिया गया है, सेम प्रश्न सेम टाइप का। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पर सिविल कोड प्यून के लिए प्रत्येक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें रेशियो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है रेशियो से। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आने लायक उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए।